T20 का स्कोर। कितना इंतजार करना होगा भाई लोगों। दाल में काला है कि काली ही दाल है पूरी की पूरी। भाई यार भाई क्या कर रहे हो मित्रगणों। देखिए अगर शुभमन गिल फिट नहीं है, तो अगर शुभमन गिल का कच्चा पक्का मामला है, क्या शुभमन गिल को थोड़ा और रेस्ट नहीं दे देना चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी आन गई है भाई, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? 8-9 तारीख की मैच खेलना है आपको और आप जो है वो स्कोर ही नहीं दे रहे। जब वो शरीर इंजर्ड था उसको बारे में खबरें आ गई ना कि भाई अभी खींच नहीं रहे हैं जबरदस्ती, अभी जो थोड़ा रेस्ट देंगे, टाइम देंगे। क्या सच में ये वाली मजबूरी हो रखी है? अगर शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया, अगर कच्चा पक्का मामला है तो भी अगर रेस्ट दे दिया, तो फिर यशस्वी जायसवाल को पक्का ही लेना पड़ेगा T20 में। क्या बोलती है जनता? क्या यही प्रॉब्लम है? भाई यशस्वी जायसवाल तुम लोगों को पता है क्या करेगा T20 में, क्या कर रखा है T20 में। वनडे में तो ऐसा है ना कि क्योंकि शुभमन गिल कैप्टन है, मत करो यार, खींचो मत यार, शुभमन गिल को नुकसान हो जाएगा भाई, थोड़ा रेस्ट दो। देखो ये बात तो पक्की है, क्या बोलती है जनता? ये बात तो पक्की है, अगर शुभमन गिल एक्चुअली 100% अभी तक फिट होता, मेरा तो ऐसा मानना है भाई लोगों, स्कोर शायद ओडीआई और T20 का इकट्ठे ही आ जाता। जिस दिन ओडीआई का स्कोर अनाउंस हुआ उसी दिन T20 का आ जाता, बट उस दिन अनाउंस हुआ नहीं, अभी भी डिले हो रहा है। 1 दिसंबर खत्म हो भाई लोग, तो उसमें मतलब खत्म हो गया है, 2 दिसंबर शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो ही चुका होगा, मतलब 2 दिसंबर चालू। कर दो यार, कर दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, कर दो। अरे ज्यादा नहीं मारेगा यशस्वी जायसवाल, मैं बोल दूंगा, थोड़ा हाथ हल्का रखियो। 170 के स्ट्राइक रेट से मामला खींच के रखेगा और उधर ये अपना अभिषेक शर्मा कर दो। विराट कोहली 2016 वाला और रोहित शर्मा 2019 वाला भाई लोगों डाउनलोडेड हो चुके हैं। ये एक्चुअली में दोनों के दोनों मीटिंग करके आए हैं, और जो लोग इनकी मीटिंग या इनका प्रोग्राम, इनकी फील्डिंग सेट करने के लिए तैयार थे, तुम एक काम करो, मीटिंग करो। अब मैं थोड़ी देर मीटिंग पे बोलूंगा क्योंकि ये वाली खबरें मैंने छोड़ दी थी 29 तारीख को। अब तुम मीटिंग करो, वहां काजू मिलते हैं बहुत अच्छे, उस मीटिंग में टेबल पे देखे हुए मैंने खुद वहां रखे होते हैं बीसीसीआई के, वहां पे वो काजू खाओ, चाय कॉफी पियो, और उस मीटिंग से ये निकाल के दो कि भाई ऐसा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो 27 तक खेलेंगे। क्यों? क्योंकि जिद्दी बहुत ज्यादा है, फिटनेस इनकी ठीक, परफॉर्मेंस इनकी ठीक, और विराट कोहली से बड़ा तो मैच विनर आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया। मतलब इतने सारे मैच उसने जिताए हैं, इतनी सारी सेंचुरी बना दी विनिंग कॉज में। किसकी कितनी सेंचुरी? रोहित शर्मा का भी बहुत जबरदस्त वो एक कहते हैं वो स्ट्राइक रेट है वहां पे कि कितनी सेंचुरी टोटल बनाई, उसमें से विनिंग कॉज में कितनी है, वो उसका भी भाई का बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। विराट कोहली ऑलरेडी सबसे ऊपर गया हुआ है। तो भाई मीटिंग करो और मीटिंग में कह दो कि दोनों खेले 27 तक। वैसे भी कोटक साहब ने कहा है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलो गौती ने टोले कोई तो ढंग से बोला, कोई तो किसी ने तो कुछ बोला, हाँ, लेकिन कोटक साहब के यार पता नहीं खुश नहीं थे, तारीफ भी कर रहे थे रोहित विराट की, खुश भी नहीं हो रहे थे। नहीं तो फिर गौती का आदमी है भाई, गौती का भाई वो बंदा है उस हिसाब से, तो चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। भाई लोगों 29 तारीख को कुछ खबरें आई थी, 30 तारीख को मैच शुरू होने से पहले भी कुछ खबरें आ रही थी, उन पे एक बार देख लेते हैं ये क्या खबरें थी। और बस करो बीसीसीआई, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा उसके बारे में बाद में बताएगा। बीसीसीआई सेट टू होल्ड क्रूशियल मीटिंग ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहलीज ओडीआई फ्यूचर आफ्टर साउथ अफ्रीका सीरीज। ये टीओआई की खबर है, 29 तारीख को ये मैंने यहां पढ़ी है, छपी है बेसिकली, यहां पढ़ी है मैंने। तो कर लो, कोई बात नहीं, सारे लिखो यहां पे, कर लो। नहीं ठीक है, जेन्युइन बात है यार, करना चाहिए आपको रिव्यू मीटिंग, मतलब ऐसा मीटिंग वेटिंग बैठनी चाहिए है। कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसा है, कर लो। विराट ने पिछले 2 मैचों में जो परफॉर्मेंस दे रखी है, अगर वो नहीं दिख रही हो तो उससे पहले वाले जो 2 मैच हैं इनको वही दिख रहे होंगे बेसिकली, क्योंकि उसमें 2-0 थे। और उसने जो पिछले 10-15 साल में उखाड़ा है वो देख लो। अच्छा वो नहीं दिख रहा है तो जो पिछले 10-12 घंटे में उखाड़ा है, 15-20 घंटे, वो देख लो, वो तो दिख ही रहा होगा। या ये बटन कहीं और रख देते हो निकाल के। अरे बस करो भाई, अकेला रोहित और विराट ही क्यों, उन्हीं का क्यों फ्यूचर डिसाइड हो? अबे वो बोलते हुए थूक बाहर मारते हैं, क्या दिक्कत है? वो चलते हुए कहानी मार देते हैं किसी को, क्या तकलीफ हो रही है? वो साउथ अफ्रीका का कोच घर में घुस के ऐसी ऐसी बातें बोल गया और इनसे जवाब भी नहीं दिया गया किसी से उस टेस्ट मैच में। कम से कम विराट कोहली ने वो आके तो कर दिया काम उसमें पहले वनडे में। तो भाई मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये विराट रोहित का ही फ्यूचर क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या रह गया है ऐसा करना? भाई हर सीरीज के बाद, मेरा ये मत है भाई लोगों, मेरा ये मत है, हर सीरीज के बाद चाहे कोई सीनियर है चाहे कोई जूनियर है,
चाहे कोई कोच है, चाहे कोई बल्लेबाजी कोच है, चाहे बॉलिंग कोच है, मैनेजमेंट है, मतलब सबका रिव्यू होना चाहिए, सबके फ्यूचर के बारे में डिसाइड होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि सिर्फ रोहित और विराट का ही जो है वो फ्यूचर डिसाइड होगा? फ्यूचर डिसाइड हो चुका है भाई लोगों, फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। रोहित 5000% खेलेगा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, तालियां। फ्यूचर डिसाइड हो चुका है, विराट कोहली 5000% खेलेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का, विराट कोहली ने कह दिया है। और ये जो खबरें चल रही थी विराट कोहली वापस आ जाएगा, टेस्ट में वापस आ जाएगा, मध थूक निकालते हैं। यहां पे आपको बताऊं, जो कह दिया वो कह दिया। जो रोहित शर्मा कर रहा है एज कैप्टन, जो उसने किया एज प्लेयर, जो अभी खेल रहा है, वो जो बल्ले से कर रहा है, और अपना मतलब इन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया कि कप्तानी से ऐसे चुटकी ऐसे निकाल दिया बाहर भाई। वो बंदा फिर भी अपना 100% दे रहा है, दूसरे कप्तानों की भी हेल्प कर रहा है। और विराट कोहली ने तो ये काम बहुत साल से करता आ रहा है। जब वो कप्तानी से हटा है, मतलब जब दूसरे के पास कप्तानी गई, वो तब भी अपना इनपुट ऐसे ही देता आता है। तो भाई वो ऐसा कुछ है नहीं है, वो जब तक फील्ड में है। और कहा है विराट कोहली ने तो मैं अपना 120% जो है वो, जब मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मैं यहाँ हूं, मैं आ गया हूं, अवेलेबल हूं एक फॉर्मेट के लिए, तो 120 है भाई मेरा, 100% है ही नहीं है, 120 है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो भाई, तुम कमाल कर रखा है भाई इन लोगों ने, वो वाली चीज है भाई। तो अकेले रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर ही डिसाइड करना है, तो हो चुका है। धन्यवाद। आगे क्या खबर आई भाई? फिर 30 तारीख को भी कुछ खबर आई थी इसी तरीके की मीटिंग को लेके। ये है मीटिंग 2 खबर, द बीसीसीआई। इसमें लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है, तो कृपया करके एक बारी लेट्स लाफ गाइज मोमेंट जो है वो जल्दी जल्दी कर दो यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको पढ़ने वाला हूं और मेरा दिमाग भी इसमें घूम सकता है। कृपया करके थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पहले माफी मांग रहा है मैं। द बीसीसीआई है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बात बताई जा रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। द बीसीसीआई हैज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग विद द मेंस टीम मैनेजमेंट टू डिस्कस अ रोड मैप फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड इंप्रूव कम्युनिकेशन। रूबरू होना चाह रहे हैं, रूबरू होंगे भाई लोगों। देखो मैं तो तुम्हें पता अंग्रेजी को तोड़ देता है, तो बाद में मैं तो ले लेता हूं कोटे नीचे। इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड सीनियर प्लेयर्स। चलो ये तो मान लिया कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, नाइस। हमें तो पहले ही लग रहा था दिक्कत है कहीं ना कहीं। आगे, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे इन रायपुर। रायपुर में राय ली जाएगी भाई लोगों इन सबसे कि भाई क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है भाई, तेरा क्या चल रहा है भाई। हाँ भाई, सेम गाय एशिया कप विनर, हेलो एशिया कप विनर, हाँ ओमान को गोटे नीचे लेने वाले, यूएई को हराने वाले, इधर हाँ बता भाई क्या चल रहा है इधर, क्या कम्युनिकेशन चल रहा है तुम्हारा, क्या है वो शामी कुछ बोल रहा है वहां पे, इधर जल्दी। आगे लिखा गया भाई लोगों, दूसरे वनडे मैच से पहले ये कर लिया जाएगा। और मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने एक जगह पे एक खबर, मैंने एक लाइन पढ़ी कहीं पे, वहां पे पता नहीं भाई मेरे से वो मिस हो गई, वहां लिखा हुआ था, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है लेकिन लिखा हुआ था, कहीं ऐसे चलते चलते मैंने पढ़ा, वहां लिखा हुआ था नहीं टेस्ट की कोई मीटिंग नहीं है, वनडे को लेकर कुछ डिसाइड करेंगे सबका। हाँ क्यों? क्योंकि वहां तो सेम गाय और बीसीसीआई ऑलमोस्ट सेम थॉट पे है ना, वहां तो उनका तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वहां तो ट्रांजिशन फेज चल रहा है उस हिसाब से। तो ये है भाई कहानी, कर लो भाई मीटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम गंभीर बहुत अच्छे कोच हैं, अजीत अगरकर बहुत अच्छे सेलेक्टर हैं, हाथ जोड़ो भाई सारे जोड़ो, हाथ जोड़ो। गौतम गंभीर बहुत अच्छे कोच हैं, अजीत अगरकर बहुत अच्छे सेलेक्टर हैं। एक तो गौतम गंभीर को, हमारे कोच को एक कोच दे दो जिससे वो कोचिंग सीख सके, कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव करने वाली हैं। अकेला गौतम गंभीर गलत है, बिल्कुल गलत बात है। जो टीम सेलेक्ट करके अजीत अगरकर दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है अजीत अगरकर को भी एक अच्छे सेलेक्टर की जरूरत है जो ये सेलेक्ट कर सके कि भाई ये जाके बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक आध बार तो आता ही नहीं है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डोमेस्टिक का मैच भी देखने गया है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि बड़ी खिल्ली उड़ रही थी यहाँ पे, हम भी लोग बात कर रहे थे, अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि ये झोला उठाया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो ये जो दो है ना, अजीत अगरकर और भाई आपका गौतम गंभीर, इन दोनों को एक तो कोच की जरूरत है और एक को सेलेक्टर की जरूरत है कि भाई कैसे सेलेक्ट करना है। एक सारे खब्बे ही चुन देता है स्कोर में, फिर गौतम गंभीर जी को तो खिलाना ही पड़ेगा, उस्ताद जी को तो वही 11 तो खिलानी, उसी में तो 11 छांटने पड़ेंगे। या फिर ये कह दो कि भाई गौतम गंभीर ही सेलेक्टर हैं, तो गौतम गंभीर ही सेलेक्टर हैं, तो फिर अजीत अगरकर क्यों हैं? और अगर अजीत अगरकर हैं तो जैसा वो स्कोर चुन रहे हैं तो उसमें फिर गौती की क्या गलती है?